सबसे पहले इसका काम क्या है आज धोने का, क्योंकि कल गला रखी थी पूरे दिन, सुबह से फटाफट धुल गई। थोड़े से दीपू ने रखे पैर, थोड़े से मैंने रखे, साफ हो गई फटाफट। जय माता दी। आशा करता सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं बैठी हूँ बाहर धूप में, और धूप भी आती है थोड़ी देर, बस खाली आज तो टाइम मिल गया मुझे धूप में बैठने का। अभी तो मेरा कल का व्लॉग भी पड़ा हुआ है जो डाउनलोड नहीं किया है मैंने। अब मैं बाहर बैठी हूँ, जब तक मैं पहले है जो कल का व्लॉग पड़ा है उसको डाउनलोड करती हूँ, बाकी का काम बाद में करूँगी। हाँ, व्लॉग डाउनलोड करूँगी। और मुझे सैकड़ों वालों को है जो ऑर्डर देना है, तो वो ऑर्डर का काम करूँगी। बाद में जो समय बचेगा उसके बाद में क्या होता है, पहले माल आता है कि नहीं आता है, पहले उनसे बात करके उसके बाद में जो फिर समय बचेगा तो मैं वीडियो बनूँगी। मैंने 3-3:30 बजे तक तो मैंने ऑनलाइन की थी शॉपिंग, जो मेरे को लाना था साइकिल वगैरह का, जो माल मेरे पास नहीं था वो सीए भैया से मैंने ऑर्डर लिखवाया है नया, क्योंकि वो मयंक जी को तो पता नहीं केस चाहिए, मैंने कल के व्लॉग में डाला था। वो भी उनकी वाइफ वो करेंगे, क्या कहते हैं, तो वाइफ को फ़ोन करके मैं बोलूँगी कि भाई मैं 2 दिन में 1 दिन में पैसे दूँ, या फिर मतलब कैश पैसा दूँ। इतना सारा भाई, इतना कैश पैसा मेरे पास नहीं, 30-40 हज़ार रुपये। तो मैंने कल के ब्लॉग में से डाला है। तो मेरे पुराने हैं सीए भैया, तो मैंने उनको ऑर्डर दिया है, क्योंकि हम लोगों के पास तो हमारा तो क्या है कि लेन देन से ही काम चलता है, उधार से। इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं यहाँ का बेटी रहती, मैं घर बना देती। इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं है, क्योंकि हाँ, कभी भी ये ध्यान रखना, लेन देन अपनी क्लियर रखनी चाहिए। क्योंकि देखो उन्होंने मना नहीं किया है मुझे सामान के लिए, मतलब वो यूँ बोल रहे कैश पैसे दो, यूँ उनको घाटा हो गया आपका अपने 3 लाख का। तो ऐसा तो कुछ नहीं, देखो धंधे में घाटा और मुनाफा होता है, और ऐसे में करने में भी इतना सोचते हैं। अब अपन छोटे हैं ना, तो छोटे लोग इतना नहीं सोचते, बड़े लोग तो हो सकता है सोचते हैं, लेन हर एक चीज़ ज़्यादा हिसाब भी अपन रखते हैं ना। कोई और होता है बिजनेस में अपने साथ में, तो फिर उसका हिसाब रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा है। हिसाब अपन को ऐसा लगता है कि अपन पैसे कहीं जा रहे आ रहे, इतने रुपए का अपन माल मंगवाते हैं तो माल का तो पैसा लगता है कि इतना मार्जिन, वैसा इतना सारा अपन माल मंगवाते। जैसे मैं 100 रुपये का माल, 100 रुपये का अगर मैं माल मंगवाती हूँ तो क्या 200 रुपये थोड़ी देगा क्या? मैं किसी को बेचूँगी 200 रुपये थोड़ी मिलेंगे मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये अपन कमा लेंगे। कोई एक कॉस्मेटिक होता है उसमें 1 रुपया 8 आना मिलता है, ठीक है। और चूड़ी वगैरह होती है 10 रुपये 5 रुपये अपन को कभी कभी मिल जाता है। और कभी कांच की चूड़ी में तो जैसे कांच की चूड़ी का बॉक्स है, या मतलब पूरा बना हुआ गंडा होता है कांच की चूड़ी का, तो अपन 350 रुपये 450 रुपये का यहाँ पर उदयपुर में बिकता है एक तोड़ा। वो कांच की चूड़ी का अगर 1 जोड़ने या 2 जोड़े को अपन पहना भी लेते हैं, और एक दर्जन या 2 दर्जन कभी कभी क्या जड़ भी जाती है चूड़ियाँ, आगे से भी जड़ी भी आती है, वो तो उसके घंटे का पूरा पैसा लेगा ना। तो इस समय क्या है, थोड़ा बहुत एडजस्ट, ऐसा है क्या है, घाटा मुनाफा तो होता है। ऐसा 2-3 लाख मुझे नहीं पता मेरे तो ज़िंदगी में कितने हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। और एक मैंने मतलब 3-3 लाख की चीज़ मैंने किसी कारणवश, मुझे भी ज़रूरत थी, तो मैंने 1.25 लाख में 1.5 लाख में बेची। तो क्या करूँ, वो भी मेरी ज़रूरत थी, मैं ऐसे करके बैठ जाती। मैं तो ये मच्छर देखो इतने बड़े बड़े, तो क्या है, घाटा मुनाफा तो होता रहता है। देखो मैं तो हम जो लोग बाग क्या है कि लेने देने वाले होते हैं,
सही समय पे पैसा देते हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं है। मेरा खाता क्लियर था, हालांकि सीए भैया हमारे यहाँ पे 2-3 चक्कर काट चुके हैं, आप ऑर्डर लिखवा। मैंने सोचा वहाँ चल रहा है तो इतना मतलब 4 जगह उधार क्यों करूँ अलग अलग, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। आज मेरे पास तो पैसा है नहीं। देखो भविष्य में क्या है, किसी की लेन देन साफ रखनी चाहिए। तो क्या है, फ़ोन करते ही अपना माल आ जाए तो मेरा तो ऑर्डर आ जाएगा, माल निकल गया हो जाए, तैयार हो रहा होगा, थोड़ा बहुत ऑर्डर करेंगे क्योंकि 3 बज गई थी। टेम्पो पे क्या भर जाते हैं, फिर आ जाएगा कि कल आएगा माल मेरा ऑर्डर का। देखते हैं क्या लेन देन साफ रखते हैं तो व्यापारी एक व्यापारी की ज़रूरत नहीं, आगे 10 व्यापारी वो होते हैं माल देने के लिए। भले अपने पास पैसा है या नहीं, अब ऐसा नहीं कि अपन बस बचत ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मार्केट में लेन देन साफ रखनी चाहिए। नहीं बना तो नहीं बना, घर नहीं पैसा बचाया तो यूँ कहेंगे नहीं बचाया। कोई यूँ तो नहीं कहेगा कि ये पैसे है ना हमारे से पैसे मांगती है, हाँ यूँ भी कहेंगे वह नहीं बचाया। ये भी जीव को तकती है, तो मैं दोनों तरफ बोल रही हूँ। पर हाँ बाज़ारों में पैसे बाकी रख के ऐसे प्रॉपर्टी नहीं, ऐसे ज़मीनें नहीं खरीदती, साफ बात है, मेरे साफ के लिए। क्यों कि उनके भी बच्चे बदवा देंगे, वो खुद बदवा देंगे। ऐसे ज़मीनें प्रॉपर्टी ज़मीन खरीद के बैठ जाएंगे। लोग कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ जैसे, ठीक है। सब लोगों के पैसे ले आ जाओ, आज का आना, कल आना, परसों आना, पल्ले दिन आना। तो ऐसे करने से क्या धंधा नहीं चलता, धंधा नहीं चलता। और ना लोग बांगे ना मारना अलग पाते हैं बाहर रोड पे खड़े खड़े। ऐसे पैसे भाई मेरे को तो इकट्ठे नहीं करने हो, मेरे से तो ऐसे पैसे इकट्ठे नहीं होते भाई। पैसे लोगों को दिए, जो बच गए, जो अपने नहीं बचे, जो जैसे आराम पे जो मांगता उनको पहले पैसे दो। सबसे बड़ी बात मेरी तो यही है, इसलिए मैं आज जहाँ हूँ वही की वही है। और कुछ मेरा भाग्य भी है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये अलग सिस्टम से, क्योंकि थोड़ा बहुत अपना कुछ होता है ना, किराए का मकान थोड़ा सा घर का होता तो क्या किराया बच जाता, तो उससे क्या अपना आगे से आगे अपन बढ़ सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत पूंजी अपने पास होती है ना तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ही अपने पास कुछ नहीं होता है, वो 5-5, 10-10 रुपये इकट्ठे करके वो आगे जाता है। तो उसके जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो वो क्या, बड़ा का मतलब मैं बड़ी नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे मैं ये दुकान वगैरह जो आप सबको पता है किराए के, उसको दिख रहा है मैं बड़ी हूँ। लेकिन आज भगवान नहीं करे कुछ हो जाए तो मुझको वहाँ पर रोड पे ही जाना पड़ेगा। एक बात बता रही हूँ मैं, तो वो फ़िलहाल में अभी मेरा कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे पास इतनी सी कोई जगह है रखने की। आज मेरे पास एक जगह रखने की तक की जगह नहीं है। तो वो एक बात होती है, हालांकि मैं सुनती हूँ और सुनाते भी हैं मुझे भी, क्या करें। पर मैंने ऐसा पैसा कभी नहीं बचाया। मैं भले नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरे को तो ऐसे पैसे नहीं चाहिए। कोई लोग बाग पैसा मांगता हो तो मैं ना अपने पैसे अकाउंट में इकट्ठे, मेरे पास मैं मेरे एक तो वो करंट अकाउंट है, वो मैंने उससे मेरे को क्या इमरजेंसी लोन के लिए मैंने एक करंट अकाउंट खुला वही है। एक सेविंग अकाउंट है, क्या है, ये सब लोन के लिए खुलवा रखे हैं मैंने। ज़रूरी नहीं जिसके पास 10 अकाउंट होते हैं या 4 अकाउंट में वो पैसा होता है, उसका पैसे भी नहीं होते। बहुत जने ऐसे भी होते हैं, बहुत जने होते भी है पैसे, सबके अलग अलग अकाउंट में डालते हैं। तो जैसे मैं दिखती हूँ तो वैसे मैं हूँ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास सब जने मतलब आधे लोग भाई इतना पैसा कमाती है, इतना ये करती है, पैसा होगा तो ऐसा नहीं होता है। पैसा होता तो मैं ज़्यादा नहीं तो मैं प्लॉट ही खरीद लेती है कम से कम। पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ क्या हो, मेरे पास पैसा रुकता नहीं है, पता नहीं क्या है। मैं ना अभी मैं कितना ही कमाऊँगी ना, अब एक से एक मेरे को इसको देने उसको देने लेने में मेरे बचत बिल्कुल भी नहीं होती। बचत होती है थोड़ी किराए भाड़े की, जब मेरा ऑफ सीजन चलता है ना, जब मैं बैठी मैंने कई बार बता चुकी हूँ, वो बैठा मेरा पैसा उसी में जाता, बचत किया हुआ पैसा। खाने खर्चे छोटे मोटे काम होते हैं उसमें चले जाते हैं। जैसे घोड़े की जड़े ही मेरे तो प्लॉट नहीं खरीद पाऊँगी मैं तो ऐसे, इसलिए। हालांकि हाँ इंस्टाग्राम में बहुत सारे परचेज में आते हैं, मेरा नाम भी आता है और मुझे आता भी नहीं है करना कि मैं क्या करूँ। हालांकि मैं कमा सकती थी इस पर भी, इंस्टाग्राम पे भी पैसे, शायद कोई ग्राहक आएगा।
पाव भर मेथी 30 रुपए की है। इतनी महंगी है मेथी। भलाई हो टमाटर और हरी मिर्ची 20 रुपए की। इन दोनों में से बनाऊंगी तो कुछ नहीं, मैं अभी बनाऊंगी नमकीन की सब्जी। मेरा तो है उपवास, तो आज है 11 और कल है संडे, तो 2 दिन है उपवास। तो ये है मेथी, तो मैं कल साफ़ करूँगी, मैं परसों बनूँगी पराठे सुबह, ठीक है। पर बोल रही हूँ वैसे, तो कल ही साफ़ करूँगी मेथी को। तो 2 दिन मेरा उपवास है, मैं पराठे बनूँगी नहीं। और ये बैंगन है तो ऐसे तो कल बना दूँगी। अभी बनूँगी दीपू के लिए सेव टमाटर की सब्ज़ी। मेरे लिए क्या बनाती हूँ देखती हूँ। खाना वाना तो हो गया है सब तैयार बन के, इसे घर बन रहा है मेरा। अभी मुझे करनी है वीडियो डाउनलोड। तो मैं अब आज के व्लॉग को या कल के व्लॉग को दोनों को एक साथ ही डाउनलोड करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय। जय माता दी। सुबह मिलूँगी। जय माता दी। आशा करते आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज के बजने वाले हैं घड़ी में दोपहर के 1:45। इस बीच में मैं गई खाली हॉस्पिटल, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए ज़्यादा बीमार भी नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ, पर हाँ बुखार आ रहा है और सर्दी जुकाम हो रहा है। जाकर इंजेक्शन लगवा कर आई हूँ 2, 12 बजे लगवा के आई हूँ इंजेक्शन। खाली दवाई लेने से तो काम नहीं चलेगा। बेटा भी बोल रहा था, वो सोचा खाली दवाई लेकर आई होगी मम्मी। तो मैंने कहा नहीं, मैं दवाई लेके नहीं आई हूँ, मैं इंजेक्शन भी लगवा। दवाई लेने से क्या है, फिर ठीक नहीं होती, वापस दोबारा हो गए वो पैसे लगते हैं। उससे ज़्यादा कोई इंजेक्शन लगवा के आओ साथ में, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो कल से ही मुझे हल्का हल्का लग रहा था, मुझे बुखार आ रहा है, पर रात को तो बहुत ज़्यादा ही बुखार आ गया। इतना ज़ोर से नहीं, पर हाँ बुखार था, मतलब ऐसा बुखार नहीं था कि मैं सुबह उठ नहीं पाऊँ, पर हल्का फुल्का बुखार था। दवाई वगैरह ली है, भूखे पेट के दिए। अब वो मैंने ली दवाई, अब तो बाद में देखूँगी जो सेगार वगैरह में कुछ खाऊंगी तो फिर ठीक है। बाकी उन्होंने को बोला दवाई लेने के लिए, सुबह शाम कुछ खा के लेना। तो कल का तो मेरा उपवास था, कल मैंने सामा बनाया था रात को, तो कल तो मैंने कोई दवाई वगैरह ली नहीं थी। मैंने कहा ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि जब तक ज़्यादा बीमार नहीं होती हूँ ना, तब तक दवाई वगैरह लेती नहीं। देखिए ये आइवरी में है ना सेट, और ग्रीन, और इसमें ये जो मोर वाली डिजाइन है, इतना सुंदर सेट है। थोड़ा मोड़ा नहीं है वाइट वाला, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सेट। और इसमें है जो ग्रीन कलर की लुमक वाली चूड़ी है, ये मोती वाली, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सेट। देखिए प्यारा सा मोर वाली डिज़ाइन का है जो ये आइवरी सेट है, कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी चलिए प्राइवेट शॉप पे पधारिए और सुंदर से सेट बनवाने के लिए। कितना सुंदर सेट है ये, मोर वाली डिज़ाइन का, 1 नंबर लग रहा है ये सेट। और ये लिया है आंटी जी ने, और ये पहनने वाली है गुड़िया, और इनकी पसंद से इनने जो डलवाई है चूड़ियाँ, और इनको पसंद आया, इन्हें बोला भाई ये डालो, तो इससे ये सेट बहुत सुंदर बना है। और थोड़ी बहुत मैंने भी इनकी मदद की है कि कौन सी चूड़ी किस में सेट में अच्छी लगती है। सेट में से अच्छा लग रहा है बहुत। इसमें मंगलसूत्र और कान की झुमकी लिया है, सगाई का किड, और एक ये लिए हैं चप्पल भी सी हुई सगाई में, सैंडल। अच्छा है कि नहीं सगाई का किट। बखेरा बखेरा हो रहा मेरे काउंटर पे, 5 बज गई है, और थोड़े थोड़े थे झुमके वगैरह तो यही पड़ी थी, जितने बिक गई है एक तो। अब इसको थोड़ा मैंने अवेरा है, इधर उधर हो रहे सारे ये। अब मैं इसका तो अब कल डालूँगी इंस्टाग्राम पे वीडियो, और अब इसको मैं यहीं रख देती हूँ। अब तो शाम पड़ेगी, वैसे भी वीडियो मेरा सही तो आता नहीं है, भूत जैसे।
सर्दी अब चमकने लग गई है तेज। तो सभी अपने अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए मोजे खरीदते हैं और सही में सर्दी पड़ रही है। ये बहुत होशियार है, ये थे ना तब भी मुझे बहुत रुलाते थे, एक दिन भी शांति से नहीं निकाला, नहीं है ना तब भी बहुत रुलाते। जो इनकी मर्जी होता है ना वही करते ही है। हर समय हर बात में मेरे से आगे निकल जाते हैं और मेरे को है ना जीने नहीं देते हैं शांति से। खाना भी बना लिया है मैंने। कल थी 11 तो मैंने बनाया था सामा और आज बनाए हैं मैंने पकौड़े। रोज रोज तो सामा मेरे को भी नहीं भाता है। कर गए ना मेरे साथ धोखा। ये धोखे देने की क्या इनकी आदत है, हर समय धोखा देने की क्या इनकी आदत है। धोखा देकर चले गए मेरे को। थे तभी मुझे शांति से जीने नहीं दिया, नहीं है तो अब याद आ के रुलाते। भूलेंगे कहाँ को।